दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग प्रॉब्लम ऑन बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ में इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आई है। अभी आप न्यूज़ सुनते होंगे तो बहुत सारे कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर कर रही है, ले ऑफ कर रही है। और इवन बीपीओ नहीं, आईटी कंपनी में भी ले ऑफ हो रही है, छटनी कर रही है, कोई भी कारण से एम्प्लॉय को बाहर कर दे रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो डिटेल में बात करेंगे वीडियो के माध्यम से कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम में यदि आप बीपीओ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इवन आईटी में हैं तो भी आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। तो बीपीओ इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैं छोटा सा आपको जानकारी दे दूं बीपीओ होता क्या है। जो नया देख रहे हैं, बीपीओ का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कोई भी कंपनी अपने काम को दूसरे कंपनी को काम करने के लिए देता है तो उसको बीपीओ होता है। और बीपीओ में बेसिकली बहुत जितने भी एमएनसी कंपनी है, इवन डोमेस्टिक इंटरनेशनल, सारे लोग आईटी कंपनी बीपीओ रन करती है। जैसे कि बीपीओ हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, सारी कंपनी के पास आईटी और बीपीओ दोनों वर्क होता है। और मेजरली बीपीओ में जो काम होते हैं वो नॉन टेक्निकल काम होते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट या कोई भी टेस्टिंग या आईटी रिलेटेड का कोई भी काम नहीं होता है। बेसिकली वहाँ पे दो तरह का काम होता है। एक बैकएंड का काम होता है जहाँ पे डेटा प्रोसेस किया जाता है एप्लीकेशन पे, और दूसरा बेसिकली कॉल सेंटर होता है जहाँ पे कस्टमर को सपोर्ट किया जाता है ओवर कॉल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बीपीओ का। अब मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पहले आज से 10 साल पहले या आप 15 साल पहले जब नया बीपीओ इंडिया में आया था तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो ग्रो करने का मतलब के कारण क्या था कि बहुत सारे टूल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टूल ये अवेलेबल नहीं था मार्केट में। जैसे कि आप ऑटोमेट करते हैं कोई भी टास्क को, स्टार्टिंग में आया बीपीए माइक्रो आया, फिर हम लोग बहुत सारे टास्क को हम लोग एक्सेल के थ्रू ऑटोमेट कर लेते थे, जितने भी रिपोर्टिंग वर्क होते थे। अभी क्या आ गया, अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी डेटा एंट्री का काम होता है, अभी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रीड करके उसको डेटा एंट्री कर दिया जाता है। इवन एआई के थ्रू बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट दिए जाते हैं। जैसे कि आप यूज करते होंगे कोई भी क्रेडिट कार्ड का या सपोर्ट में भी जाते होंगे तो ऑटोमेटिकली जोमेटो का यूज ले लीजिए एग्जांपल, आप टाइप करते होंगे तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज का रिप्लाई होता है। पहले ये चैट सपोर्ट होता था बीपीओ इंडस्ट्री में एक फील्ड, वहाँ पे लोग बंदे बैठे होते थे तो मैसेज का रिप्लाई करते थे। तो ये सारे जॉब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो यदि आप बीपीओ में एंट्री किए हुए हैं या काफ़ी दिनों से आप बीपीओ में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन क्या है कि आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी नया नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो आपको सीखना पड़ेगा। आप बीपीओ से कैरियर को मूव करके आप टेक्निकल में जा सकते हैं। कोई भी लिमिटेड फील्ड नहीं है। बेसिकली आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अभी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उतना कोडिंग नहीं होता है। यदि आप कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल से 10 साल के पीछे का, पहले एक बटन को भी बनाने के लिए हम लोग डॉटनेट या जावा में काफ़ी कोड लिखना पड़ता था। बट अभी इतने जितने टूल हैं वो आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एजूर अभी AWS आके, मतलब क्लाउड सिस्टम आके, क्लाउड में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग को ड्रॉप एंड ड्रैग में कन्वर्ट किया जाता है। पहले रिपोर्टिंग के लिए हम लोग एक्सेल में काफ़ी सारी यूज करते थे VBA का कोड, बट अभी आप पावर बीआई या टैबलू, जो भी अवेयर हैं, आप पावर बीआई टैबलू देखते होंगे तो उसमें ड्रॉप एंड ड्रैग आता है। और इवन पावर बीआई टैबलू एक ईजी हो गया है अभी सीखने के लिए। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे एज्यूर का भी बहुत सारे टूल है। आप डेटा ऑप्स, डेवऑप्स सीख सकते हैं, ADF है, डेटा ब्रिक है,
ये बेसिकली एज्यूर का काफ़ी ग्रूमिंग सेक्टर आ रहा है मार्केट में, क्योंकि हर एक कंपनी अपने डेटा को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड में मूव कर रही है। सिक्योरिटी की बात किए तो यदि आप नॉन टेक्निकल हैं और आप सिक्योरिटी में भी, साइबर सिक्योरिटी में भी काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी कोर्स किए हैं, तो वहाँ पे बहुत ही कम प्रोग्रामिंग होता है। आपको सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप कोर्स करेंगे वहाँ पे आपको इन टू इन सिखा देते हैं, बट मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ एक नॉन टेक्निकल या जो आईटी फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो ज़्यादा वास्ट कोर्स को चूज करें। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि डायरेक्टली डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जंप कर जाते हैं। ये जंप होता है जब आप एक स्लोली, एक सीढ़ी बाय सीढ़ी आप आगे बढ़ते हैं। तो आप बेसिक सीखने की कोशिश करें। आप पहले एसक्यूएल सीखें, आप पाइथन सीखें, उसके बाद आप ट्राई करें कि मैं अपने प्रोफाइल को कैसे फर्स्ट मूव करूं। कोई भी छोटी सी कंपनी या बड़ी सी कंपनी कहीं पे भी जॉब मिल जाए तो अपनी कोशिश कीजिए कि मैं अपने प्रोफाइल को जंप कैसे करूं आईटी में। आईटी में जंप करने के बाद आपको कंपनी के अंदर काम करते करते ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यदि आप रियली अपना करियर को मूव करना चाहते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। और मैं काफ़ी क्लोजली देखा हूँ बहुत सारे लोग जो रियली हार्ड वर्क करते हैं 6 मंथ टू 1 ईयर, और वो अच्छे गाइडेंस के साथ उसको गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली वो मूव कर जाते हैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।